हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। एंजल प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड. The next card is Five of Cups. The next card is Eight of Wands. The next card is Four of Cups. And bottom की एनर्जी है Queen of Swords. High Priestess. Three of Wands. Wheel of Fortune, Knight of Pentacles, Magician. सबसे पहले मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 10 एंड नंबर 1। क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ में आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल के लिए मुझे एक बहुत ही सही डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ में उनको रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, आपके साथ रिलेशनशिप ठीक करना है, और वो बहुत चिल है। उनको ऐसा लगता है कि हाँ, समय ज़रूर लगेगा लेकिन समय के साथ में चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपके बारे में। यहाँ पे आप ये देखिए, ये हाथ में देखो लाइट है और इसकी तरफ देख रहे हैं, तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ रहा है जो कि बता रहा है इनकी जो इंट्यूशन है वो इनको बताती है कि आपके साथ में चीज़ें ठीक होना है, आपके साथ में चीज़ें ठीक कर लेंगे। लेकिन अभी बाकी की जो सिनेरियोस हैं, बाकी की जो सिचुएशन है, शायद ये उसको सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स। उनको पता है कि आप बहुत नर्चरिंग केयरिंग हैं, आपके जैसा पर्सन शायद इनको दूसरा नहीं मिलेगा। आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इनके पार्टनर बन सकते हैं, ये इनको पता है। और आपका जो नेचर है, आपका जो बिहेवियर है, वो उसको ये बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। एंड यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है। सो देखिए, हाई प्रीस्टेस में मैं यहाँ पे बताऊँ कि भले ही बहुत ज़्यादा चिलपिल लोगों को दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपको याद ज़रूर करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। एक मिसिंग एनर्जी ज़रूर से है आपसे। डिटैचमेंट के बाद में ये ज़रूर यही दिख रहा है मुझे कि ये काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं आपको, और आपसे डिटैचमेंट के बाद में काफ़ी परेशान भी हैं। इंट्यूशन में है कि आपसे कनेक्ट करना है, लेकिन ये जो सेपरेशन का टाइम, ये जो नो कांटेक्ट का टाइम आप लोगों के बीच में गुजर रहा है, उसको लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। पेज ऑफ कप्स, मैजिशियन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। पेज ऑफ कप्स एक डे ड्रीमिंग की एनर्जी है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आ रहा है जो कि इमोशनल एनर्जी को बताता है, और साथ ही मैजिशियन का कार्ड आ रहा है जो मैनिफेस्टेशंस की बात कर रहा है। सो डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे ये एक ऐसी एनर्जी है ये कि जैसे कोई होता ना कि कोई बैठा है किसी काम को कर रहा है, लेकिन अचानक से ध्यान आ जाना, अचानक से याद करना मेरा पार्टनर आएगा और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बहुत इमोशनल होके आपके बारे में सोचना, एक ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की तरफ से। थ्री ऑफ वॉन्ड वेटिंग की एनर्जी को बता रहा है। सो हो सकता है कि कोई सिचुएशन कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये वेट कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई थ्री ऑफ वॉन्ड। यस, अब ये क्रॉस रोड में नहीं रहना चाहते हैं। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनको आपके साथ में कनेक्ट करना है। थ्री ऑफ वॉन्ड एक एक्शन इनिशिएट, एक नेक्स्ट लेवल तक जाने की भी बात करता है, साथ ही साथ वेट की बात करता है। तो शायद जो समय आप लोगों के बीच में लग रहा है, आपके रियूनियन में जो समय लग रहा है, उसमें ये अभी
वेट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड द लवर्स का कार्ड डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड अभी तक जो भी इनके क्रॉस रोड थे, अब ये उस क्रॉस रोड में नहीं रहना चाहते हैं। इन्होंने डिसाइड किया है कि इनको आपसे कनेक्ट करना ही है। 8 ऑफ वॉन्ड बात करना चाहते हैं आपसे, हाँ, बहुत इमोशनल होकर आपसे बात करना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। मे बी आप एक साथ नहीं रहते हैं, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ज़रूर से होगा आप लोगों के बीच में। सो बहुत इमोशनल होके आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपने मन की बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी मैं इस पर्सन की तरफ से देख पा रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून फिर से समय की बात करता है, और 2 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंग्ड मैन। तो ये जो एक टाइम लग रहा है आप लोगों के कनेक्ट करने में, जो भी टाइम लग रहा है, उस टाइम पे ये खुद को ऐसे फील कर रहे हैं जैसे ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। जब समय आएगा तभी कुछ होगा। तो ये अपने आप को उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें रुक सी गई है, कब ये समय निकलेगा, कब मेरा पर्सन आएगा, कब मैं कनेक्ट करूँ। तो वो वाली एनर्जी है इस पर्सन की तरफ से। 4 ऑफ कप्स एक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगर मैं देखूँ तो पास्ट में हो सकता है कि आप लोगों के बीच में वर्बल आर्ग्यूमेंट हुई है, या इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, या किसी तरह से मिसट्रीट किया है आपको, तो उसको लेकर के डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर से है इस पर्सन के मन में। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, अब ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अब ये स्टक सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे एक ये भी एनर्जी है कि ये आपके साइड की स्टोरी को भी समझ पा रहे हैं। हो सकता है पास्ट में ये अपनी 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 बात बोल रहे थे, मैं ही सही हूँ, मैं ही सही ऐसा कर रहा हूँ, मैंने ही ऐसा किया है, लेकिन अब ये आपकी सिचुएशन को भी बेटर तरीके से समझ पा रहे हैं। और उसकी वजह से शायद ये डिसअपॉइंटमेंट भी है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने जो किया वो शायद गलत था। और यहाँ पे पेंटिकल्स, देखिए अगर इस पर्सन के पास 2 सिचुएशन थी, हो सकता काम कैरियर हो सकता थर्ड पार्टी हो, थर्ड पर्सन है, जो भी था, ये डेफिनेटली उसको एंड करना चाह रहे हैं। ये एंड करेंगे आपको, आपके लिए ये दूसरी अदर सिचुएशन को एंड करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा, हाँ बिल्कुल। जो भी अदर सिचुएशन है, जो सपोज कोई थर्ड पार्टी है, सपोज कोई थर्ड पर्सन है, ये जो भी है जो आपके और इनके रिश्ते के बीच में आ रहा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपका स्टैंड ले रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और शायद इसीलिए यहाँ पे वेट हो रहा है। और आपके पर्सन जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ में जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ क्लियर हो, न्यू बिगनिंग हो। यहाँ पे हायरोफेंट का जो इंट्यूशन की बात करता है, रिलेशनशिप की बात करता है, मैरिज कमिटमेंट की बात करता है, और यहाँ पे मैजिशियन कार्ड है, मैनिफेस्टेशंस की बात कर रहा है। सो डेफिनेटली ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो भी सिनेरियो है आप लोगों के बीच में वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और आप लोगों के बीच में रियूनियन हो। लेट्स क्लैरिफाई इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, वाओ। सो देखिए क्लियर कट मैसेज यहाँ पे आ रहा है। ओ माय गॉड, जस्टिस। देखो यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है, ये पर्सन आपके साथ रिकवरी चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। चैरियट एक्शन इनिशिएट ले रहे हैं, बहुत मेहनत करना चाहते हैं, जो भी इनको करना पड़े ये इस रिश्ते में ज़रूर करेंगे। एंड जस्टिस कार्ड मैरिज कमिटमेंट, एक बैलेंस, रिकवरी की बात करता है। तो आपके रिश्ते में ये पूरी तरह से मैं बोलूँगी ये जस्टिस करना ही चाहते हैं। एक्शन क्या होगा इस पर्सन का मेरे व्यूअर्स के लिए, एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या एक्शन होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स,
किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड एंड द डेविल। बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए यहाँ पे एक्शन में अभी फ़िलहाल के लिए मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। इस पर्सन की तरफ से पूरी कोशिश है, जो भी अदर सिचुएशन है, जो भी एक साइकिल था आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन का, उसको ये एंड करेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ में इन्होंने बिल्कुल डिसीजन बना लिया है कि अब ये कोई भी ओवरबर्डन नहीं लेंगे, किसी भी गलत सिनेरियो में नहीं रहेंगे, और इन्होंने जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है उसका रिग्रेट गिल्ट जरूर से है इस पर्सन को। तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ों की एंडिंग हो रही है, पहले ये एंडिंग होगी, देन आपके साथ में एक रीस्टार्ट होगा इस पर्सन के साथ क्योंकि जो बॉटम का कार्ड आ रहा है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है, और ये एक स्टेबल एनर्जी को बताता है। तो जब इनके लाइफ में जो भी सिनेरियो चल रहे हैं, ये उन सिनेरियोज को पहले एंड करेंगे, उसके बाद आपके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप में आएंगे। ओके, इस पर्सन सॉरी यूनिवर्स, आप यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस, सॉरी मैं बोलते बोलते थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है माइंड। हाँ, यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में, एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, देन मैं मैसेज भी लूँगी। सोलमेट, कीप एन ओपन माइंड, एंड बॉटम में आ रहा है एक्सप्रेस योर लव। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, आपको बहुत ही ओपन माइंडसेट के साथ में अपने प्यार को एक्सप्रेस करना है, अपने प्यार का इजहार कीजिए, अपने पार्टनर को बताइए कि आप इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, आप भी उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और डेफिनेटली आप लोगों के बीच में चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। अब मैं लेती हूँ इस पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है इस पर्सन की तरफ से। समटाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो बहुत बार ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, एंड आई स्टॉक यू सोशल मीडिया, हो सकता है ये आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट करते हैं। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो इनको ऐसा भी लगता है कि शायद आप इनको पीछे छोड़ देंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो ये आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। एंड लास्ट है आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो इनको ऐसा लगता है कि काश इन्होंने आपको बेटर ट्रीट किया होता। आई विश यू वुड कम बैक। तो ये मैंने पहले भी बोला था कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। तो वही एनर्जी है कि आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।